guys, welcome to my YouTube channel. I am Neha and I am in Macau right now और मैं वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट लग्जरियस रिसोर्ट में रुकी हुई हूँ जो कि गैलेक्सी मकाऊ। ऑफिशियली आज हमारा डे 1 है मकाऊ में। डे 1 हम लोग यहीं पे स्पेंड करने वाले हैं। डे 2 पे हम लोग थोड़ा मकाऊ में जो बाकी की चीजें घूमने की वो सारी कवर करने वाले हैं। रूम टूर तो मैं दूंगी, बहुत ही ज्यादा लग्जरी वाइब है रूम की भी, बट ओवरऑल जो रिसोर्ट है वो भी बहुत ज्यादा लैविश है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है। रिसोर्ट को बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं जिसमें कुछ लेजी पूल, रिवर, ये सारी चीजें भी हैं। इनका खुद का प्राइवेट बीच भी है, तो इसके लिए मैंने अभी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना है। नीचे पहले हम लोग जाएंगे, प्राइवेट बीच को एक्सप्लोर करेंगे, रूम टूर दूंगी मैं आपको, पूरा रिसोर्ट भी दिखाऊंगी। इतना ज्यादा लग्जरी है, मतलब ओवरऑल ऐसे गोल्डन गोल्डन सारी चीजें, मतलब ओवरऑल सराउंडिंग जो है ना, मतलब लोग, ज्यादातर लोग ये ऐसा बोलते हैं कि अगर आप इस रिसोर्ट में रुक रहे हो तो एक दिन तो पूरा डेडिकेट कर दो यहाँ पे, कहीं और ना जाओ, क्योंकि अपने आप में ही एक अलग दुनिया है। इनका खुद का एक मॉल भी है जिसमें सारे लग्जरी ब्रांड है, मतलब एलवी, डियोर, शनैल और भी बहुत सारे जिसके तो मैंने नाम भी नहीं सुने थे जो मैं यहाँ आके देख रही हूँ। अभी हम लोग जाएंगे पूल में, क्या क्या हम लोग आज करने वाले वो सारा भी इस ब्लॉग में कवर करने वाले। सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द ब्लॉग। ये है पूल एरिया। अभी हम लोग देखने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पूल है। तो एक हीटेड पूल है, बीच है। तो बेसिकली पहले हम लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना है, ये है हीटेड पूल का 8 नंबर डेक पे है हीटेड वाला। बट हीटेड वाले की टाइमिंग है शायद कोई सी तो। वाह, सबसे ऊपर इसमें जो 27 वाला है वो हम लोगों का रूम वाला है। हीटेड हीटेड बहुत गर्म पानी पर बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है ना। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। पूल का हमारा हो चुका है। ये लिफ्ट है, सब कुछ इन्होंने गोल्ड 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 एवरीथिंग गोल्ड, सब कुछ गोल्ड जैसा करके रखा है। नाउ वी आर बैक इन द रूम। बहुत ज़्यादा मज़ा आया पूल में। 3 टाइप के पूल थे, एक जकूजी था, एक हीटेड पूल था और एक वेव पूल वाला था। शायद हमने एक है ना अभी मिस कर दिया। एक है ना जैसे फिश होती है ना एक्वेरियम टाइप का, एक वैसा टाइप का कुछ होता है, वो मुझे अभी तक दिखा नहीं है, बट अगर दिखता है तो लेट्स सी कि कल का भी टाइम है, 11 से पहले हम लोग एक बार और देखेंगे अगर मौका मिला तो। अभी हम लोगों का प्लान है चेंज करके हम लोग नाइट वाइव एंजॉय करने वाले हैं, जो मकाऊ की प्रॉपर नाइट वाइव है। प्रॉपर यहाँ पे ना लाइट शो होगा गैलेक्सी में, क्योंकि ये मैंने दिखाया था ना पूरा गोल्डन गोल्डन जैसे उन्होंने विंडोज़ बना के रखे हैं, और बाहर वो पूल एरिया में कहीं पे तो नाइट शो होने वाला है। उसके बाद एक और बहुत प्यारा शो होता है जो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। तो अभी चेंज करते हैं, देन विल गो टू एक्सप्लोर मकाऊ। My final look to explore Macau night vibe. I am wearing this Savannah का corset top and Savannah का ही trouser. मैंने ear cuff भी पहना है जो बहुत cool लग रहा है. And let me show you the full look, then we'll go. This is my full outfit. ये इस होटल का रिसेप्शन एरिया है। कैन यू सी दिस? और ये वो वाला शो है। तो ये जो शैंडलर लगा है ना, ये पूरा ऊपर नीचे होता है कुछ तो। ये है वो डायमंड शो। वाह, वो ये ऊपर जा रहा है। Now there is no diamond. नाइट में ये कुछ इतना खूबसूरत दिख रहा है। हमारे होटल से निकल के एक इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे कि कहीं पे तो डिनर करेंगे। वैसे हमारे होटल से 2 किलोमीटर दूर था, बट वो 2 किलोमीटर हमें आधे घंटे से ज्यादा का टाइम लग गया। उसमें स्काई ब्रिज भी आ गया, एस्केलेटर भी आ गया, गार्डन भी आ गया, बट वो 2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो कवर ही नहीं हो रहा था। अभी हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला है, यहाँ पे हमने बिरयानी और वेज हाक्का नूडल्स ऑर्डर करा है। और प्राइस भी बहुत सही है। हम तो सोच रहे हैं कल भी यहीं पर आके या तो पैक करा लेंगे
या फिर एक टाइम का लंच तो यहीं पे करके जाएंगे। हम लोगों ने नूडल्स वहीं खा ली थी। अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपने रूम पे, अपने होटल पे वापस जा रहे हैं। पर हमने बिरयानी का टेक अवे ले लिया है कि अगर बाई चांस वहां पे भूख लगती है तो एटलीस्ट कुछ होना चाहिए, क्योंकि इतना दूर तो नहीं आ पाएंगे। ऑल तो 2 किलोमीटर है, बट इतना टाइम लग गया आने में। स्लोपी स्लोपी रास्ता था। क्रॉस ऐसे 3 एस्केलेटर क्रॉस करने हैं, उसके बाद स्काई ब्रिज आएगा। गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम मकाऊ। आज हमारा डे 2 है इस ट्रिप का। आज का हमारा ये सीन है कि आज के दिन हम लोगों ने प्लान किया है कि मकाऊ का जो वेनिस और पेरिस वाला साइड है उसको घूमेंगे, और एक टीम लैब करके म्यूजियम है जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, फ्लावर से रिलेटेड है, फ्लोटिंग फ्लावर गार्डन भी है, तो वो पूरा कवर करेंगे। तो उसमें आई थिंक हमारे 2-3 घंटे चले जाएंगे, एंड देन हम लोग मकाऊ का जो न्यू वाला साइड है वो वाला एरिया कवर करेंगे। आज हमारा चेकआउट डे भी है इस गैलेक्सी होटल से, तो पहले चेकआउट करेंगे, लगेज अपना उनके पास ही रखेंगे। रिटर्न में फिर हम लोग शाम को फेरी लेके बैक टू हांगकांग चले जाएंगे, एंड देन हमारा हांगकांग वाला ट्रिप स्टार्ट होगा। इस रिसोर्ट में लिटरली बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत कुछ था करने का, इसलिए हम लोग डे 1 में ज्यादा कुछ घूम नहीं पाए आसपास का, क्योंकि इस रिसोर्ट के ओवरऑल अंदर ही करने की इतनी सारी चीजें थी। अभी रेडी टू ईट पास्ता खा के निकलते हैं चेकआउट का, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। आई एम फुल्ली रेडी, दिस इज माई आउटफिट फॉर द डे। हमारी जो सुबह है वो इस मॉर्निंग व्यू में हुई है, यहीं पे बैठ के मैं यहाँ नीचे बैठ के यहाँ पे पास्ता का एंजॉय कर रही हूँ। दिस इज माई फुल आउटफिट। बैग वगैरह हमारे सारे पैक हो चुके हैं, अब बस निकलते हैं। बाय। अभी हम लोग हमारा लगेज रखने जा रहे हैं, ये हमारे लगेज स्टोर कर लेंगे, तो आज का पूरा दिन हम लोग मकाऊ में घूम सकते हैं। तब तक हमारा लगेज यही रहेगा, और जब हमारी फेरी का टाइम होगा उस टाइम पे हम लोग यहाँ से लगेज ले जाएंगे। एंड होटल की फ्री शटल से ही हम लोग फेरी पोर्ट पे भी जा सकते हैं। हम लोग वॉक करके जाने वाले हैं, जो टीम लैब म्यूजियम हमें जाना है। यहाँ से वैसे तो 2 किलोमीटर है, बट देखते हैं कितना टाइम लगता है। आई थिंक आधा घंटा तो लगेगा आराम से, बट वॉक करके ही जाएंगे, अदरवाइज या तो टैक्सी लेनी पड़ेगी यहाँ पे। ये अच्छा है, आपको सिर्फ ये जो स्ट्रीट वे है ना, मतलब वॉकिंग वे है ना, उसी को फॉलो करना है, तो आपको ज़्यादा डायरेक्शन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों ने मतलब वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं ना, उनने भी हमारी हेल्प कर दी थी कि आप इसको फॉलो करते हुए चले जाओ, और उन्होंने ये भी मतलब अच्छी एडवाइस दी, कहा कि एज अ लोकल आई से कि आप वॉक करके ही जाओ, क्योंकि आप टैक्सी से जाओगे अंदर भी आपको और ज़्यादा वॉक करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्सी वाला भी बाहर ही छोड़ देगा। और आप कहीं भी चले जाओ, ये होटल पूरे एरिया में फैला हुआ है, इतना बड़ा है ये गैलेक्सी, हर जगह से आपको ये होटल दिखने वाला है। बहुत प्यारा लगा है, और इवन ये जो मकाऊ की वाइब है ना, वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। काश मैं आप लोगों को शब्दों में बता पाती कि मकाऊ कितना ज़्यादा सुंदर है, बट 2 days इज सफिशिएंट। अगर आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो, कसिनो में नहीं जाना है, तो 2 days तो बिल्कुल सफिशिएंट है मकाऊ कवर करने के लिए। बट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही प्यारी सी जगह है। नाउ ये हम लोग आ चुके हैं वेनेशियन साइड पे। यहाँ के जो होटल है ना, वो इतने बड़े बड़े हैं, इतने ज़्यादा, कि अगर आप होटल में नहीं भी रुक रहे हो, स्टिल यू कैन गो इनसाइड, और जो भी चीज़ें हैं वो आप एक्सेस कर सकते हो। पूरी नहीं, जो रुक रहा है ऑफकोर्स उनके पर्क्स अलग होते हैं, बट अगर आप सिर्फ घूमने आए हो तो होटल के अंदर कुछ चीज़ें आप एज अ विजिटर एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे इतने सारे मिरर लगे हुए हैं कि समझ नहीं आ रहा कहीं टकरा ना जाए। ओह वाओ, बहुत ही सुंदर है यार। ओ ये मिरर वाला है ना। वाह, आगे जाने का है कि नहीं इसमें? हाँ है। ओ वाह, कितना सुंदर लग रहा है ये, लिटरली बहुत ही प्यारा सा लाइट है। यहाँ पे चढ़ने के लिए अलग सा स्पेस है, आप इसके अंदर नहीं जा सकते हो, बट उन्होंने अलग से पाथवे भी बना के रखा है। वाह, और ये लाइट्स पूरे टाइम चेंज हो रही है, पूरे टाइम अलग अलग कलर का। एंड सी ये कितना अंदर तक डीप है पूरा। ओह, अब ये पूरा फिर से स्टार्ट होगा हर आई थिंक 1-2 मिनट में। ओह वाओ, माय गॉड। ये है नेक्स्ट, ये कुछ, हाँ ठीक है, पहले इधर चलते हैं। आर गार्डन में आए हम लोग, यहाँ पे रियल फ्लावर से टच करने को मना करा है, और ये लोग ऐसे ऊपर होते हैं, ये नीचे फ्लोर को टच है, फिर ये ऊपर जाएंगे तब आप इसको पास कर सकते हो।
फ्लावर्स है ना, ये जैसे फ्लोटिंग फ्लावर्स है, तो इनकी एक और खास बात है, वैसे ऊपर जैसे पास नहीं होंगे, जब तक आप इनके पास नहीं जाओगे ना ये ऊपर नहीं होंगे। अगर मैं इनके पास जा रही हूँ तो ही ये ऊपर हो रहे हैं। सी, ये वाला ऊपर जा रहा है। जैसे मैं अब ये पीछे पीछे जा रही हूँ तो ये ऑटोमेटिक ऊपर जाते जा रहे हैं। सी, जैसे जैसे मैं जाते जाऊंगी ये ऊपर होते जाएंगे, और अगर मैं इनसे दूर जाऊंगी तो ये नीचे आ जाएंगे, तो मतलब वो स्पेस ब्लॉक हो जाएगा। ये सारे रियल फ्लावर्स हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं यार। बाय बाय। हमारी जो टाइमिंग थी ना यहाँ पे आने की वो बहुत सही थी, मतलब सिर्फ हम दोनों ही थे और कोई नहीं था, तो बहुत ही अच्छे से हमने एंजॉय किया, मस्त फोटोज वीडियोस भी बनाए और बहुत देर भी रुके यहाँ पे। अब हम लोग एग्जिट ले रहे हैं, या मे बी ऐसा हो सकता है कि वो एट अ टाइम ज़्यादा लोगों को नहीं जाने देते होंगे। लेट्स गो। अभी हम लोग ये जो पेरिस वाला एरिया ना वहाँ पे आए हैं। ये भी बहुत सुंदर बना हुआ है, गेन अ वेरी प्रिटी। अगर वहाँ ऊपर जाएंगे तो हो सकता है विल गेट अ क्लू कि कहाँ जाना है। मकाऊ के आईफल टावर जाना था, मतलब जाना है, तो हम लोग होटल से बाहर निकल गए थे वेनिस वाले। फिर बाहर हमें एक इंडियन गार्ड मिले, उन्होंने बोला कि आप अंदर से ही जाइए, तो आप अच्छे ठंडे ठंडे एसी में चले जाएंगे, बाहर से जाएंगे तो गर्मी भी बहुत है और वॉक भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग फिर से अंदर आए हैं वो आईफल टावर जाने के लिए। यहाँ पे आईफल टावर भी है मकाऊ का, एंड लंदन ब्रिज भी बना के रखा है उन्होंने। बहुत चलना पड़ता है, अभी मेरे 10,000 कुछ स्टेप्स हो चुके हैं, फिर भी अभी हमारी 2 जगह रह गई है, उसके बाद हमें लंच करने भी जाना है। वन आइस रावत है। अभी हम लोगों ने एक स्टारबक्स ब्रेक ले लिया है, कॉफी पी रहे हैं, फिर उसके बाद वॉक करके जाएंगे। उसके बाद हम लंडनर ब्रिज, हमें एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता चली बट पता चल गया कि कहाँ से वॉक करके जाना है, तो वहां जाएंगे, फिर आईफल टावर। बट अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं। ये फेक आसमान है। वाह, कितना रियल लग रहा है। फाइनली वी आर इन द लंडन मकाऊ। वाओ, क्या तो सही लग रहा है यार। नाउ वो रहा आईफल टावर, ये भी हम लोग मॉल के अंदर से ही जा सकते हैं पूरा। उन्होंने सही कहा था, अगर रोड से जाते तो बहुत वॉक करना पड़ता है। इतना सा ही वॉक करना है और वहां पे आ गया। अभी हम लोग यहाँ पे ऊपर थे, तो एक साइड पूरा वेनिस, एक साइड पेरिस, एक साइड लंदन, ऐसे तीनों चीजें बनी हुई है यहाँ पे। अब हमारा ये वाले एरिया का सारा घूमना हो चुका है, अब हम लोग वॉक करके जाएंगे थोड़ा सा, देखते हैं लंच वंच करने का, फिर उसके बाद बैक टू गैलेक्सी मकाऊ, वहाँ से लगेज एंड देन फेरी। तो आ गया हमारा रेस्टोरेंट जहाँ हम लोग खाना खाएंगे। वो एक इंडियन रेस्टोरेंट है, छोटा सा है बट एटलीस्ट सारी इंडियन डिशेस मिल जाती हैं वहाँ पे। हम लोगों ने पनीर लबाबदार एंड नान ऑर्डर करी है, और 2 पार्सल भी पैक करा दिए ताकि हम लोग जाते वक्त खा सकें। अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है, अच्छा खासा अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट है, मतलब हम लोगों ने पनीर लबाबदार ऑर्डर करा था और नान ऑर्डर करा था, क्वांटिटी भी अच्छी आई थी और हम दोनों का पेट भी भर गया है। बाकी अब हम लोग वापस जा रहे हैं होटल के साइड वॉक करके, मतलब मेट्रो का तो पता नहीं यहाँ पे है नहीं, पर हमने ना कोई कैब ली है ना बस ली है या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ नहीं किया है, और सिर्फ वॉक ही कर रहे हैं अब तक। बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे लोगों का फैशन गेम भी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप लोगों ने चाइनीज़ ड्रामा देखा होगा ना, लिटरली कुछ कुछ लोग तो प्रॉपर जो चाइनीज़ ड्रामाज में दिखाते हैं बिल्कुल वैसा, या तो प्रॉपर ऐसे डॉल बन के घूम रही हैं। यहाँ पे वो जो 2 लड़कियां जा रही हैं वो प्रॉपर ऐसे पास से पूरी डॉल लग रही है वाइट कलर की। और यहाँ पे भी वही कल्चर है कि लोग अपने बैग में पूरा आधे से ज़्यादा बैग में उनके टेडी बियर और सॉफ्ट टॉयज ही लगे रहते हैं। बस ये कि वॉकिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब इवन आपको अंदर भी बहुत ज़्यादा वॉक करना है, ओवरऑल वॉक तो करना ही है कि अगर किसी बाहर टूरिस्ट प्लेस पे भी जा रहे हो
तो वो अंदर के अंदर ही बहुत ज़्यादा वॉक करना है। बट ये अच्छा है कि उन्होंने वॉकिंग स्ट्रीट पे ऐसे साउंड बार लगा के रखे हैं, आप बिल्कुल भी बोर ना हो, और इतना अच्छा सीनिक व्यू रहता है कि बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगता है कि ओ क्यों वॉक कर रहे हैं, मतलब फुल्ली आप इंजॉय करके वॉक कर सकते हैं। इवन बैठने के लिए भी जगह, हर थोड़ी देर में बैठने के लिए भी जगह है। अगर आप थक गए तो आराम से बैठ जाओ, फुल ऑन एंजॉय, मतलब बहुत ही मिस करने वाली हूँ मकाऊ को तो मैं, स्पेशली इस होटल को भी। बस ये था कि हमें कुछ खाने को नहीं मिल पाया, बट दैट इज़ ओके, क्योंकि पूरा चाइनीज़ है। और ज़्यादातर अगर एग की चीज़ें थी, अगर कोई एग खाता है तो इजीली सर्वाइव कर सकता है, बट अगर कोई प्रॉपर वीगन है तो वीगन स्पेसिफिक रेस्टोरेंट्स नहीं, यहाँ पे हांगकांग ज़रूर मिलेंगे बट यहाँ पे तो नहीं, और अगर कोई होता भी तो बहुत कॉस्टली पड़ेगा वो। और आपको वो जो दो लेडीज दिख रही है ना पिंक कलर के ड्रेस में, उनका बस वही गेट के आसपास घूमने का काम है। इतनी, वो भी इतनी सुंदर, हर दिन अलग कलर के ड्रेस पहनती है एंड देन आपको जस्ट गाइड करती है कि किस डायरेक्शन में जाना है। वो पूरे टाइम आपको वहाँ पे ऐसे घूमते हुए दिख जाएंगी। लगेज हमने हमारा कलेक्ट कर लिया है, अब यहाँ से वॉक करके वो फ्री शटल तक जाना है, और हर आई थिंक वहाँ पे भी हर आधे एक घंटे में फेरी चलती है फ्रॉम मकाऊ टू हांगकांग एंड हांगकांग टू मकाऊ। बट वहाँ पे भी हमारा एक इमिग्रेशन होगा फिर से, एंड देन वी कैन एंटर हांगकांग। अभी हम लोग आ गए हैं फेरी टर्मिनल पे, पूरा ऐसा लग रहा है कि एयरपोर्ट आ गए हैं, एयरपोर्ट वाली वाइब आ रही है। यहीं से हम लोग टिकट लेंगे फेरी की। प्री बुक नहीं करी थी हम लोगों ने, क्योंकि टाइम नहीं पता था हम लोगों को कि एग्जैक्ट कब फ्री होने वाले हैं। अभी 6:30 हो रहा है, 7 बजे की फेरी की टिकट मिली है हमें। इट्स बोर्डिंग टाइम।